नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जी हां, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, जिनकी अभी तक एकमात्र पहचान यही है कि वो सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी है। सुनीता आहूजा जो एक वक्त में कभी बॉलीवुड की पार्टीज और फैमिली इवेंट्स में चुपचाप दिखाई दे जाती थीं, अब खुद को स्पॉटलाइट में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए हो रहा है, क्योंकि वो तो दिखता है, या सुनीता आहूजा डेस्परेशन की उस हद तक पहुंच गई हैं जहां वो अपने ही घर की बातों को मीडिया के सामने उछाल उछाल कर पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब गोविंदा के नाम को बदनाम करने के लिए हो रहा है, या आपको लगता है कि उससे गोविंदा का नाम हो रहा है? दोस्तों, सबसे पहले हमें पीछे मुड़कर यह देखना होगा कि सुनीता आहूजा और गोविंदा की कहानी कोई नई नहीं है। हम आज के मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपको बताना जरूरी है कि गोविंदा, जिन्हें आप 90s के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं, जिनकी फिल्में आपने देखी, राजा बाबू, हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ही सुर्खियों में आते हैं। सुनीता आहूजा जो हैं, इनसे शादी गोविंदा की 1987 में हुई थी, और इस शादी के रिश्ते को उन्होंने यही कहा हर बार कि ये बचपन का प्यार है, बचपन की मोहब्बत है। सुनीता खुद कहती हैं कि गोविंदा उनके बचपन का प्यार है, लेकिन शादी के बाद का सफ़र शायद आसान नहीं रहा। उनके दो बच्चे हुए, यशवर्धन आहूजा जो बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं, और बेटी टीना आहूजा। सालों तक सुनीता घर संभालती रहीं, गोविंदा के करियर को सपोर्ट करती रहीं, लेकिन अब लगता है कि वो खुद को आगे लाने के चक्कर में सबको पीछे करना चाह रही हैं, या ऐसा दिखता है। पिछले एक डेढ़ साल से सुनीता आहूजा कहीं ना कहीं नजर आ ही रही हैं, कभी किसी के पॉडकास्ट में, कभी इंटरव्यू में, कभी किसी शो में। और अब तो उन्होंने अपने घर पर ही कुछ बॉलीवुड जर्नलिस्ट को बुलाया, राउंड टेबल डिस्कशन किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों? क्या ये डेस्परेशन है या कुछ और है? अब आते हैं अभी की बात पर। सुनीता आहूजा ने मंगलवार को अपने वीलॉग चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल है सच का सामना, राउंड टेबल कन्वर्सेशन विद लीडिंग जर्नलिस्ट। इसमें बॉलीवुड के कुछ नामी जर्नलिस्ट जैसे हिना कुमावत, सरिता और नयनदीप रक्षित शामिल हैं। ये वीडियो करीब 40 मिनट का है और इसमें सुनीता ने कई मुद्दों पर बात की है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी पर नज़र डालेंगे तो वीडियो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी नौसिखिए प्रोड्यूसर ने इसे बनाया हो, जिसे अक्ल ही ना हो कि लाइटिंग, साउंड, ये चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखना होता है। न तो सभी बोलने वाले मेहमानों को अलग से माइक दिए गए हैं, तो कभी किसी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कभी किसी की आवाज़ कम आ रही है, लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है, चेहरे पर शेडोज़ आ रही हैं, कभी बैकग्राउंड डार्क लग रहा है, कभी चेहरा ही डार्क लग रहा है, और ओवरऑल लुक बिल्कुल भी रिच नहीं लगता। बल्कि ऐसा लगता नहीं कि आप किसी बड़े सुपरस्टार के घर में बैठे हैं। ये बहुत ही जल्दबाजी में शूट किया गया वीडियो लग रहा है, और कंटेंट की अगर बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं है। डिस्कशन स्टार्स के फॉलोअर्स, नेगेटिव पीआर और ऐसे ही कई टॉपिक्स पर होता है, जिस पर बहुत अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन इसमें कोई भी बात अपने रिजल्ट तक पहुंचती नहीं है। सुनीता बीच बीच में सबकी बात काट देती हैं और पूरा सेशन बिखरा बिखरा सा लगता है। ये वीडियो देखकर लोगों के मन में अब कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि सुनीता आहूजा को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह का कंटेंट बनाने की। अगर आपको जर्नलिस्ट को घर पर बुलाना है, बुलाइए, राउंड टेबल डिस्कशन भी कीजिए, कम से कम लाइट ढंग की लगाइए, साउंड ढंग का लगाइए, और उनकी बातों को काटिए मत, उनको बोलने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके के डेस्परेशन में शूट किया गया है। दोस्तों, अगर हम सुनीता आहूजा के पिछले पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ को देखें तो एक पैटर्न साफ नज़र आता है। हर बार वो एक ही तरह की बातें दोहरा रही हैं कि गोविंदा अच्छे पति नहीं हैं, गोविंदा अच्छे पिता नहीं हैं, गोविंदा ने ये किया, वो किया, गोविंदा तो घर बैठ गए, गोविंदा ने अपना करियर ख़त्म कर लिया, और अब इस उम्र में अगर वो कुछ करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यानी हर इंटरव्यू में गोविंदा की बुराई के ही अराउंड वो बोलती रहती हैं। हाल ही में सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप भी लगाए, लड़की का नाम तक बोल दिया। उन्होंने कहा कि गोविंदा ने धोखा दिया, उनकी संगत खराब है और वो अब लाइफ में छुट्टे हो गए हैं। सुनीता ने यह भी बताया कि गोविंदा अपनी मां से बहुत डरते थे और मां के निधन के बाद उनका व्यवहार बदल गया है। उन्होंने कहा कि देखो, क्या पता अगर कभी वो सुधर जाएं, हमारे हिसाब से रहें, तो वो माफ़ कर देंगी। अब ये कौन सी गलती है जिस पर वो माफ़ नहीं कर रही हैं? तमाम तरह की बातें वो लगातार कह रही हैं। माफ़ी की शर्त क्या है? सुनीता कहती हैं कि गोविंदा सुधर जाएं और उनके हिसाब से रहें। साथ ही उन्होंने मेनोपॉज के समय महिलाओं के प्रति सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की, अपने प्रति भी
कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं को पति और बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है मेनोपॉज के टाइम। वो कहती हैं कि इस उम्र में पति और बच्चे ही काम आते हैं, लेकिन गोविंदा ने ऐसा नहीं किया। बॉलीवुड जर्नलिस्ट जो बैठे हैं उनके साथ इस डिस्कशन में सुनीता ने गोविंदा को माफ़ करने की बात भी की। सुनीता कहती हैं, आप कभी नहीं जानते, वो तो मेरे बचपन का प्यार है, अगर वो सुधर जाएं और हमारे हिसाब से रहें तो मैं माफ़ कर दूंगी। और जो सब न्यूज़ में आ रहा है मुझे वो नहीं सुनना। लेकिन न्यूज़ में आ क्यों रहा है? क्योंकि शायद सुनीता ही बोल रही हैं। एक तरफ सुनीता खुद पूरे दिन ऐसे इंटरव्यू देती हैं जो जिससे हेडलाइंस बने, जिसमें गोविंदा के बारे में ख़राब बातें कही गई हों, और फिर जब वो बॉलीवुड जर्नलिस्ट के साथ बैठकर बात करती हैं तो कहती हैं कि टीवी पर बकवास चल रहा है और मुझे वो सब नहीं सुनना। तो वो आया कहाँ से? आगे उन्होंने गोविंदा की संगत को खराब बताया और कहा कि जब तक वो गोविंदा को मैनेज करती थी तब तक सब ठीक था, लेकिन अब नए नए मैनेजर आ गए हैं जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। सुनीता ने यह भी कहा कि गोविंदा का स्टारडम खत्म हो गया है और अब वो स्कूल फंक्शंस में नाच रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। रिपोर्ट में उनके 37 साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया गया, जहां 2025 से अफेयर के आरोप और तलाक की अफवाहें चल रही हैं। इस बातचीत में हिना कोमावत, जो जर्नलिस्ट उनके साथ बैठी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप क्या सोचती हैं? तो उन्होंने कहा मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। तो हिना ने कहा कि भाई भगवान तो माफ़ करने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने कहा उसकी भी एक लिमिट होती है। मतलब शायद वो वही कहना चाहती हैं जो उन्हें कहना है। अब सवाल ये उठता है कि सुनीता आहूजा ये सब कर क्यों रही है? क्या ये फेम पाने की डेस्परेशन है? देखिए, सुनीता खुद कहती हैं कि मुझे गोविंदा की पत्नी मत बोलो, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी पहचान है, और इसी आइडेंटिटी को बनाने के लिए वो अब हर प्लेटफॉर्म पर गोविंदा की बातें उछाल रही हैं। लेकिन क्या ये सही है? एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अब लगता है कि हद पार हो रही है। उनके हर पॉडकास्ट में एक ही बात होती है, गोविंदा ने धोखा दिया, गोविंदा की संगत खराब है, गोविंदा घर बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। और ये जो राउंड टेबल वीडियो है, जहाँ कंटेंट तो दूर, प्रोडक्शन ही इतना घटिया है कि देखने वाला शायद ही इसको कोई देख पाए पूरा। न तो माइक प्रॉपर लगे हैं, न लाइटिंग है, न कोई रिच लुक है। मतलब ऐसा कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा कि आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार के घर में बैठे हैं। अब अगर ये पब्लिसिटी पाने का तरीका है तो ये भी बड़ा अजीब सा तरीका है, क्योंकि इसमें पब्लिसिटी तो नहीं मिल रही, लेकिन लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। जर्नलिस्ट को आप घर बुलाती हैं, बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए और पूरा इंटरव्यू आप रख दीजिए। यूट्यूब पर कोई लिमिट तो है नहीं कि आप 40 मिनट ही दिखा सकते हैं। अगर हम थोड़ा और गहराई से दोस्तों इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, तो वो कहती हैं बार बार, जो सुनीता आहूजा कहती नहीं, कि गोविंदा गलतियां कर रहे हैं और वो पूजा पाठ करके शांत रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूँ, उस समय मुझे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन गोविंदा की हरकतों से मैं परेशान हूँ। गोविंदा की तरफ से जवाब आया है, जब हम उन्हें सुनते हैं वो कहते हैं सब साजिश है, और उन्होंने कभी किसी को, एक्ट्रेस को गंदी नज़र से नहीं देखा, ये अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं गोविंदा। लेकिन सुनीता आहूजा की बातों को सुनकर लगता है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सुनीता ये सब करके अपनी आइडेंटिटी बना रही हैं, या फिर ये घरेलू झगड़ों को पब्लिक करने का तरीका, या उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? क्या सुनीता आहूजा के पास गोविंदा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है कि गोविंदा के अलावा उनसे और कोई बात ही क्या करेगा? अगर हम उनके इस राउंड टेबल वीडियो को डिटेल में देखें तो सुनीता ने कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी उठाए हैं। जैसे सोशल मीडिया पर स्टार्स के फॉलोअर्स के बारे में बात हुई है, नेगेटिव पीआर पर बात हुई है, लेकिन हर डिस्कशन अधूरा सा रह जाता है। जर्नलिस्ट हिना कुमावत, सरिता, नयनदीप रक्षित अपनी बात रखते हैं, लेकिन सुनीता उसे बीच में ही काट देती हैं। 40 मिनट का सेशन है, लेकिन कोई ठोस आउटकम निकला नहीं। क्या सुनीता को पता नहीं कि कंटेंट की क्वालिटी कितनी मायने रखती है, या फिर इसे बेहद जल्दबाजी में बनाया गया है ताकि जल्दी से सुर्खियां बटोरी जा सकें? सुनीता कहती हैं कि घर पर खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, तो अब मैं एक्टिव हो गई हूं। लेकिन ये एक्टिव होना क्या तरीका है? मतलब आपने 4 लोगों को घर बुलाया और आपने उनकी हर बात काट दी, फिर आपने 40 मिनट का इंटरव्यू बनाया जिसमें लाइट कम है, साउंड नहीं है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बकवास है, और आपको लगता है कि लोग अब उसको देखेंगे और उस पर बात करेंगे। खैर, बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बात किस नज़रिए से हो रही है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर गोविंदा के बारे में थोड़ा सोचें, गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में, जो उन्होंने एएनआई एजेंसी को दिया था, न्यूज़ एजेंसी को, कि इन आरोपों को उन्होंने सारा साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सारे आरोप गलत हैं, वो कभी उन्होंने गलत किया ही नहीं है। सुनीता की बातों से लगता है कि रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। 2025 में अफेयर की खबरें आईं, तलाक की बातें हुई, फिर गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ खड़े दिखाई दे गए, लेकिन अब 2026 में फिर से वही बातें हो रही हैं। सुनीता का वीलॉग और इंटरव्यूज़ अगर आप देखें कि उसका एजेंडा एक ही रहता है। तो क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए है? बॉलीवुड में नेगेटिव पीआर का भी अपना एक तरीका होता है, सब जानते हैं। नेगेटिव पीआर से भी फेम काफ़ी मिलता है, और शायद सुनीता को यही लग रहा है कि अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव सही। उनके हर स्टेटमेंट में गोविंदा का नाम, और मीडिया इसे फिर हेडलाइन बना देता है। लेकिन क्या ये एक हद तक सही है? अब लगता है कि शायद हदें पार होनी है। सुनीता की अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश सराहनीय है,
अच्छी बात है कि उनको अपनी पहचान बनानी है, हर किसी को हक होता है अपनी पहचान बनाने का, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। कई स्टार वाइफ्स हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ स्टोरीज शेयर करती हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सारी अपनी बातें बताती हैं, लेकिन ये जो निकल कर आया है पूरा का पूरा गोविंदा और सुनीता के बारे में, काफ़ी हैरान करता है। और सही मायने में जो गोविंदा के फैंस हैं उन्हें बड़ा दुखी करता है कि ठीक है, सभी के घरों में खटपट होती है, लेकिन इस तरह से बाहर आकर मीडिया के कैमरे के सामने अगर एक पक्ष अपनी बात इस तरीके से रखता रहे, तो फिर उस सामने वाले के पास कोई कारण नहीं बनता उनको बार बार सुनने का। अब अगर ये स्ट्रैटेजी है तो बेहद फीकी स्ट्रैटेजी है, ये तो अब काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भाई सुनीता जी आ गई तो गोविंदा की बुराई करेंगी। कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं जो भी टीम सुनीता आहूजा जी के साथ में है वो उन्हें सही सलाह दे। कोशिश करें कि वो गोविंदा की बुराई करने के अलावा कुछ और टॉपिक्स ढूंढें जहां पर लोग उनसे बात करना चाहें। बहुत सारे लोग उनके फ़ैन भी बने हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, बहुत सारे लोग उनको देखते भी हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले, कुछ पॉजिटिव बातें हों जिससे लोगों को कुछ सीखने मिले, जानने मिले, एक अच्छी खासी ज़िंदगी उन्होंने जी है, एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वो रही हैं सुख दुख में, तो बहुत सी ऐसी बातें हुई होंगी गोविंदा के जीवन में जो वो लोगों को बता सकती हैं, जिससे लोग कुछ सीख ले सकें। झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन अगर हम कैमरे के सामने आकर सिर्फ अपने घर के झगड़ों को डिस्कस करते रहेंगे और अपने जीवन साथी के नेगेटिव ट्रेट्स गिनाते रहेंगे, तो आखिर ये सब भी कब तक चलेगा? क्या लगता है आपको? आप लोग अपनी राय इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर बता सकते हैं।